नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल है संस्कृत साहित्य और संस्कृति। विषय है महर्षि वात्स्यायन का कामसूत्र। दूसरा अधिकरण चल रहा है जिसका नाम सांप्रयोगिक अधिकरण है और इसके हम 10वें और अंतिम अध्याय पे आ गए हैं। संप्रयोग से संबंधित सभी चीजों की चर्चा हो चुकी है। अब चर्चा करते हैं इस अध्याय में रतारंभ अवसानिक प्रकरण। इसमें आपको बताया जाएगा कि रत यानी संभोग के कितने प्रकार होते हैं और उसका प्रारंभ कैसे करना चाहिए और अवसान में किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। यानी रत का प्रारंभ कैसे और रत पूरा करने के बाद आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, इसका विश्लेषण यहां पे किया जाएगा। नागर कहा सह मित्र जनेनम परिचारकैश्च कृतपुष्पोपहारे संचारित सुरभि धूपे रत्यावासे प्रसादिते वासगृहे कृत स्नान प्रसाधनाम युक्तापीताम स्त्रियम सांत्वनैः पुनः पानेन चोपक्रमेत। सबसे पहले कहा गया नागर का। ये शहरी संस्कृति है। उस समय भी ये ग्रामीण संस्कृति नहीं थी। और शहरी संस्कृति का तात्पर्य यह है जिसको आज की भाषा में आप कुछ उच्च वर्गीय संस्कृति कह सकते हैं। उच्च वर्ग वालों के लिए जो प्रयोग में आती है वो जिस प्रकार से व्यवहार किया करते हैं, कुछ इस प्रकार की बात आप समझ सकते हैं। सामान्य रूप से तो व्यक्ति को, जिसको आप रोटी कपड़ा मकान कहते हैं, उसी की चिंता में पूरी जिंदगी निकल जाती है और ये पार्ट ऑफ लाइफ है। संभोग इतना बन के रह जाता है। इससे आगे और कुछ उसके बारे में व्यक्ति सोचता नहीं है कि इसमें कुछ नयापन कैसे आ सकता है या इसमें अधिक आनंद कैसे प्राप्त कर सकते हैं। उस नागरिक संस्कृति की बात करते हैं कि मित्रों के साथ में उसके पास संदेशा भेजा और वो जो भी आप जिसके साथ आनंद करना चाहते हैं वो आ गई है। कुछ आवश्यक जो उपहार हैं वो दे करके और फिर उसके निवास स्थान पे जाना चाहिए। जिसने स्वयं थोड़ी सी मदिरा पी रखी हो, आप जाकर के फिर से उसको पुनः मदिरा पान का आग्रह करें। उसकी दाहिनी ओर बैठें, दक्षिणतश्चास्य उपवेशनम, केश हस्ते, हाथों से उसके बालों को सहलाएं, उसके वस्त्रों पे हाथ फैलाएं और फिर धीरे धीरे आपका हाथ जो है उसकी नीवी तक पहुंचेगा। रत्यर्थम सव्येन बाहुना अनुद्धत परिशुंग। और बीच बीच में चूंकि आप दाहिनी तरफ बैठे हैं उसके, यानी वो आपके वाम अंग में है, तो बाई भुजा से उसको बार बार अपनी तरफ खींच के और उसका आलिंगन करना चाहिए। ये प्रक्रिया प्रत्येक स्त्री के साथ की जा सकती है। ये जरूरी नहीं है कि कोई बाहर की स्त्री है और उसको आप मनाना चाहते हैं इसलिए यही सारी प्रक्रिया करेंगे। अगर आपकी स्वयं की पत्नी है और उसके लिए भी आप कुछ उपहार लेके जाते हैं तो वो मना तो नहीं करेगी। ये बात अलग है कि घर के जोगी जोगना आन गांव के सिद्ध। अगर हम किसी और के लिए इस प्रयास को करते हैं तो हम उपहार और वो सारी चीज़ों का प्रयत्न करते हैं। लेकिन अगर वही पत्नी के लिए हो तो फिर व्यक्ति ये समझता है इसमें तो क्या आवश्यकता है, एक तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन आचार्य वात्स्यायन जिस बात को कहते हैं उसको समझने की आवश्यकता है। अगर आपको नित्य प्रति की एक प्रक्रिया है वो ठीक है, लेकिन किसी दिन कुछ नया आनंद प्राप्त करना है, अपने उस आनंद को कुछ स्पेशल बनाना है, तो आप इस प्रकार की तैयारियां कीजिए। सनृत्तम अनृत्तम वा गीतम वादित्रम कलासु संकथा पुनः पानेन उपछन्नम। आपके अपने बेडरूम में टीवी हुआ करता है, वहां पे आप टीवी पे इन सारी चीजों का आनंद ले सकते हैं। उस आनंद के बीच में गूढ़ा अश्लीला नाम च वस्तु नाम समस्या परिभाषणम। जब आप दो ही लोग हैं और कोई नहीं है तो आपके बीच में कुछ इस प्रकार की अश्लील और गूढ़ बातें जो हैं, इस प्रकार के कुछ आप कह सकते हैं कि नॉन वेज जोक हुआ करते हैं, या कुछ इस प्रकार का कोई आपने मैसेज पढ़ा है उस मैसेज को आगे बताया जा सकता है।
ऊपर से कितने भी सफेद कपड़े पहन लिए जाएं, लेकिन अंदर से व्यक्ति का जो स्वभाव है, मनुस्मृतिकार ने भी कहा और याज्ञवल्क्य स्मृतिकार ने भी कहा कि वो कभी भी दूध का धुला हुआ नहीं होता है। कुछ भय होते हैं, चाहे वो संस्कृति का भय हो, चाहे वो सभ्यता का भय हो, चाहे वो अपने सफेद वस्त्रों का भय हो या राजा का भय हो, जिसकी वजह से वो ईमानदार बना रहता है। तो ध्यान रखिए, आचार्य वात्स्यायन ये मुख पे मुखोटा पहनने वाली बात नहीं करते हैं। वो स्पष्ट कहते हैं गूढ़ अश्लीला नाम चा वस्तु नाम समस्या परिभाषणम। अरे भाई, आपको अपनी काम क्रीड़ा को आगे बढ़ाना है, अपने साथ में बैठी हुई व्यक्ति को पूर्ण आनंद देना है और उससे पूर्ण आनंद प्राप्त करना है। तो भैया, न तो ब्रह्मचारी बन के ये काम हो सकता है, न संत महात्मा बन के ये काम हो सकता है। यहां पे कुछ इस प्रकार की गूढ़ बातें जो आप ही दो लोग जानते हों, कुछ इस प्रकार की अश्लील बातें जिनसे कि सामने वाले को उत्तेजना हो, उनका भी आदान प्रदान होना चाहिए। और फिर इसके बाद व्यक्ति अपनी जो संभोग की प्रक्रिया है उसका प्रस्ताव कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, शुरुआत कहां से हुई है कि यहां तो मदिरापान का भी उल्लेख है कि अगर आपको अत्यधिक आनंद चाहिए तो ये भी संभव है कि आप अपनी साथी को उसका ऑफर करें, आप भी पिएं, उसको भी पिलाएं। तो मैं ये तो नहीं कहता हूं कि आवश्यक चीज है कि इसके बिना आनंद आएगा ही नहीं, लेकिन जो महर्षि वात्स्यायन कहते हैं उन्होंने नागरिक के लिए ये मैंने कहा था कि उच्च वर्गीय संस्कृति है, ये मध्यम वर्गीय संस्कृति नहीं है, ये हम सब लोगों को लागू पड़ती है ऐसी संस्कृति नहीं है। लेकिन कुछ चीजें तो हम लोगों को भी इसमें लागू पड़ती हैं। तो मान लीजिए कि मद्यपान का आप अनुकरण नहीं करते हैं, लेकिन उसके लिए कोई गिफ्ट लेके जाना, उसको प्रसन्न करना, उसके साथ में जिसको कहते हैं ना कि क्वालिटी टाइम है, जो समय उसका अपना हो वो समय उसको देना, उसके साथ बैठना, कुछ उसकी सुनना, कुछ अपनी कहना, और उसके साथ साथ में लक्ष्य तो एक ही है कि आज दोनों को परम आनंद की प्राप्ति करनी है। जब इस प्रकार से आप अपने रथ का प्रारंभ करते हैं तो वो विशिष्ट आनंददायक बनता है। चलिए, प्रारंभ होने के बाद तो पूरी प्रक्रिया का वर्णन हो ही चुका है कि कैसे संप्रेषण करना है, कैसे चुम्बन है, आलिंगन है, वो सारी बातें चर्चा हो चुकी है। इसलिए अब रतावसानिक की बात करते हैं, यानी इसको पूरा कैसे करना है, पूरा करने के बाद क्या करना है। तो कहते हैं रतावसानिकम रागम अतिवाह्य संस्तुति ओरिति। अब भाई, ये तो एक प्रक्रिया है जो शुरू हुई है तो पूर्ण तो हो ही जाएगी। ईश्वर करे कि शीघ्र स्खलन ना हो, आपके प्रयत्न फलदायी बने और दोनों परम आनंद को प्राप्त करें। लेकिन चाहे जितना लंबा हो, इसका अंत तो होना है, और जब इसकी समाप्ति हो तो दोनों को उठना चाहिए। पृथक पृथक आचार भूमि गमनम, और शरीर की शुद्धि करनी चाहिए। यानी ये परम आवश्यक है कि संभोग के बाद मूत्र का त्याग किया जाए और अपने अंगों को स्वच्छ बनाया जाए। प्रतिनिवृत्त वापस आकर के, अब चूंकि वस्त्र तो पहने नहीं होंगे, तो व्रीडायाम अनयो उपचित देशो, शर्माते हुए उसी बेड पे नहीं बैठना है। कोई कुर्सी हो, कोई सोफा हो, वहां पे बैठ करके एक दूसरे के शरीर का निरीक्षण करते हुए, अगर कहीं पाउडर वगैरह, पहले तो चंदन का लेप वगैरह हुआ करता था, आजकल पाउडर की बात है, तो स्वाभाविक है। काव्य प्रकाश में आचार्य मम्मट ने लिखा है कि निशीसत च्युत चंदनम स्तन तटम निर्मृष्टरा गोधरो नेत्रे दूर मनंजनम। अगर संभोग होगा तो फिर तो ये नहीं रह सकता है कि स्तनों के ऊपर लगा हुआ चंदन वैसे ही लगा रह जाए, होंठों पे लगाई हुई लिपस्टिक उसी प्रकार से बच जाए। तो वो जो कुछ साफ हो गया है, नायक स्वयं
नायिका का मेकअप करने का प्रस्ताव कर सकता है कि लाओ मैं तुम्हें तैयार कर देता हूं। देखिए, दो शब्द हैं। एक है फोर प्ले, यानी इंग्लिश के शब्द हैं ये, संभोग से पहले की जाने वाली क्रिया, और एक है आफ्टर प्ले, यानी संभोग पूर्ण होने के बाद भी। ऐसा नहीं है कि संभोग खत्म हुआ तो तुम्हारे रास्ते हम हमारे रास्ते, दोनों ने पीठ घुमाई और सो गए। नहीं, यहां पे उस चीज को बता रहे हैं, शर्माती हुई लजाती हुई या शर्माते हुए लजाते हुए दोनों लोगों को किसी स्थान पे बैठना चाहिए और फिर पान खिलाइए और जो कुछ प्रक्रियाएं हैं उनको पूरा किया जाए। चंदनम अन्यद अनुलेपनम तस्यागात्रे स्वयमेव निवेशे, उसका मेकअप वगैरह अपने हाथ से करना चाहिए। ये सब आपके आनंद को अनेक गुना बढ़ाने वाली प्रक्रियाएं हैं। सव्येन बाहुना चैनम परिरभ्य, और बाएं हाथ से बार बार उसको आलिंगन में लेते हुए, और जितनी वो प्रसन्न हो सके उतना प्रसन्न उसको करना चाहिए। अब यहां हर प्रकार की स्त्री के साथ के संभोग में ये है, तो अगर किसी अनजान स्त्री के साथ संभोग हो गया है तो हो सकता है उसके चेहरे का अब कार्य पूर्ण होने के बाद एहसास होता है ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई मुझसे, तो भैया उसको सांत्वना भी देनी चाहिए कि चिंता मत करो, कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। और दोनों को जलपान अवश्य करना चाहिए। ध्यान रखिएगा, अगर आपको अपनी शारीरिक शक्ति को योग्य रूप से प्रयोग में लेना है, आगे आएगा बाजीकरण वगैरह के बहुत सारे उल्लेख आएंगे, लेकिन एक स्वाभाविक यहां पे जिस चीज का उल्लेख किया है कि रतावसान के बाद यानी संभोग के बाद व्यक्ति को सबसे पहले मूत्र त्याग की प्रक्रिया करके अपने अंगों को स्वच्छ करना चाहिए। पास में बैठ के एक दूसरे का मेकअप वगैरह, यानी थोड़ा सा एक 5-10 मिनट का समय चला जाए तो उसके बाद उनको जलपान अवश्य करना चाहिए। आपको जो अच्छा लगता है, लेकिन उसमें मिष्ठान अगर होता है तो वो शक्तिवर्धक माना गया है। तो लिखा है खंड खाद्य का, फिर आपकी रुचि अगर मांस भक्षण की है तो आप मांस भक्षण कर सकते हैं, आपकी रुचि अगर फलों में है तो आप फल खा सकते हैं, जिसमें आपकी रुचि हो। लेकिन संभोग के बाद कुछ ना कुछ खाना अवश्य चाहिए। सबसे उत्तम है कि संभोग के बाद दूध का पान किया जाए। अगर व्यक्ति दूध पीता है, आपने फिल्मों में और कई जगह इस चीज को देखा होगा कि जब स्त्री प्रथम रात्रि के लिए, जिसको आप सुहाग रात कहते हैं, उसके लिए जाती है तो एक ग्लास दूध का भर के उसको भेजा जाता है। ये सिंबॉलिक है, लेकिन ये वास्तविकता है। अगर संभोग के बाद एक गिलास मीठा दूध पिया जाए, फीके दूध की बात नहीं है, मीठा दूध पिया जाए तो वो पुरुष के लिए शक्तिवर्धक होता है। और ये भी संभव है जो नवयुवान हैं, जिनका मतलब अभी अभी ही ये वैवाहिक जीवन शुरू हुआ हो, तो कई बार एक ही रात्रि में 4 से 5 बार भी इस प्रक्रिया को, अगर वो इस प्रकार के खान पान का ध्यान रखते हैं तो बड़ी सरलता से कर सकते हैं। अन्यथा तो भैया आप जानते हैं कि व्यक्ति बड़ी जल्दी थक जाता है और फिर जो परेशानियां हैं वो अलग प्रकार की होती हैं। तो यहाँ पे संभोग प्रारंभ करने से पहले जिस प्रकार से आपको सामने वाले का ख्याल करना है, ऐसे ही संभोग समाप्त होने के बाद भी आपको उसका ख्याल रखना है। कुछ बातें ऐसी थी जो महत्वपूर्ण थी, वो आपको बताएं। अब यहाँ पे अगर आपके पास ऐसा स्थान है, ऐसा अवकाश है कि आप चांदनी, चंद्रमा की चांदनी में जाके बैठ सकते हैं उसके साथ में, तो ये सारी चीजों का उल्लेख है। हर्मतल स्थितियोर वा चंद्रिका सेवनार्थम आसनम, वहां आसन लगाइए, वहां बैठिए, यानी ये सारी चीजें बड़ी काल्पनिक लगती हैं। किसी फिल्म का कोई गीत गाया जा रहा हो, इस प्रकार की बात लगती है। हमारे जीवन में तो कहाँ ऐसा अवसर होता है, हमारे पास कहाँ ऐसा समय होता है। तो भैया ये सब कुछ वस्त्र उतार के ही करने के काम नहीं है। यानी आपके पास रात को 11 बजे ये समय अगर है कि आपकी रति क्रीड़ा पूरी हुई है और फिर आप
उसका एक आनंद लेना चाहते हैं और आनंदित होना चाहते हैं, तो आप छत पे चांदनी में जा सकते हैं। डबल वस्त्र धारण कीजिए, एक दूसरे की प्रशंसा कीजिए। तो बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैंने कहा कि ये सामान्य लोगों के लिए तो इतना सरल नहीं है। उच्च वर्ग के लिए ही बातें ये कही गई हूं, ऐसा प्रतीत होता है। अवसाने पीछा प्रीति उपचारई उपस्कृता सविभ्रमम कथा योगई रतिम जनयित पराम। अब आप अगर कहीं वर्ष में एक आध बार, दो चार बार भी आपने इस प्रकार की प्रक्रिया को किया है, तो जीवन में कभी ना कभी ये समय आएगा जब वही चंद्रमा पुनः आपको उद्वेलित करेगा, वही चंद्रमा पुनः आपको इसके लिए आकर्षित करेगा। तो इस प्रकार के व्यवहार जो यहां पे कहे गए हैं, कभी ना कभी व्यक्ति को अवश्य करने चाहिए। चाहे तो आप अपनी एनिवर्सरी पे इस चीज का आयोजन कर सकते हैं, चाहे आप जन्मदिन पे इस चीज का आयोजन कर सकते हैं। कुछ भी ऐसा हो सकता है कि जब आप इन चीजों का आयोजन कर सकते हैं। एक विशिष्ट बात जो कही है उसके साथ इस वीडियो को पूरा करेंगे कि पहले आपने जिन जिन क्रियाओं को जिस जिस प्रकार से किया है, मान लीजिए कभी आप घूमने के लिए गए थे, कभी हनीमून पे गए थे, या कभी किसी जगह गए थे, तो उन चीजों को याद करना, या कभी आपको एक दूसरे से अलग रहना पड़ा हो तो उन दिनों को याद करना कि जब हम साथ नहीं थे तो हम क्या करते थे, और अगर हम साथ थे तो हमने क्या क्या किया है। ये सारी चीजें आपके जीवन को आनंदित करने के लिए, आपकी एक उम्र के बाद भी इस प्रकार की जो आपकी बातें हैं वो पुनः आपको एक दूसरे के प्रति जोड़ के रखती हैं, एक दूसरे के प्रति आपका प्रेम बढ़ाती हैं। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आप इस समय महर्षि वात्स्यायन का कामसूत्र सुन रहे हैं। रथ के कितने प्रकार हैं, यानी संभोग के कितने प्रकार हैं, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट देखिए, यहां बहुत कुछ है, आनंद लीजिए। पुनः धन्यवाद।